कि इस समय का जो राक्षस है कलयुग का, उसका नाम है कालनेमी। कालनेमी क्या है कि वह पाखंड का पूरा स्वरूप है और वह कहीं बाहर किसी मनुष्य रूप में नहीं। आज वैसा कभी रावण था, कभी कंस था, कभी हिरण्यकशिपु थे, हिरण्याक्ष थे, एक से एक राक्षस इस धरती पे हुए हैं। पर ये जो कालनेमी है मित्रों, ये आपकी मन और बुद्धि में, हम सबकी मन और बुद्धि में बैठा हुआ है और मन और बुद्धि में बैठ के हमारे से ऊट पटांग काम कराता रहता है। आज संसार के स्वरूप को देख के संसार में कितनी विडंबनाएं हैं, आप देख के उसकी कल्पना कर सकते हो कि आज कालनेमी जो है हर व्यक्ति के मनुष्य में, हमारे मनुष्य में, हर व्यक्ति के मनुष्य के मन में और उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है और उसको शांति से बैठे नहीं देना चाहता, उसको कुछ न कुछ ऊट पटांग काम उथल पुथल करवाता रहता है। यही कालनेमी का प्रभाव है मित्र। और उस कालनेमी हमारे मन और बुद्धि से अलग हो, हमारा मन निर्मल बने, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आश्रय है, भगवान श्री राम का नाम का आश्रय, उनका अवलंबन। और उससे क्या होगा, हमारा मन और हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर बिरत कहत कबीर। तो भगवान राम के नाम के जब से उनको जब हम अपने श्वासों में बसा लेते हैं तो हम सबका मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान तो हमारे हृदय में वास है ही। बस उस भगवान के ऊपर जो काले रंग का पर्दा है ना, वह पर्दा हट जाता है और वो भगवान हम सबके सामने प्रकट हो जाते हैं, हमारे हृदय से, हमारे प्रेमास्पद हम सबके सामने आ जाते हैं। यही है। और हनुमान जी ने भी सर्वसमर्थ बन गए भगवान श्री राम के नाम को जप कर। तो हम सबको भी जीवन राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलिकाल जापक नाम प्रहलाद जी पालह दल से प्रसाद। यहाँ कहते हैं कि राम नाम नृसिंह भगवान है और जो कलयुग है वही हिरण्यकशिपु है और जप करने वाला प्रहलाद है। यदि हम जप करते हैं तो हम प्रहलाद की तरह समर्थ बन जाते हैं। और पर तब जब जप करते करते हमारे जीवन में यह सामर्थ्य आ जाती है कि सिया राम मैं सब जग जाने, अब करहूं प्रणाम जोड़ी। चहुदिस चहुओर हमको सिर्फ भगवान राम देखने लगते हैं, सब भी जीवों में भगवान राम दिखने लगते हैं, तो हम प्रहलाद बन जाते हैं। और जब भगवान हम प्रहलाद बन जाते हैं तो इस कलयुग के राक्षसों से, हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों से रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं नृसिंह अवतार हम सबके लिए धारण कर लेते हैं। किसी भी पत्थर से, किसी भी कहीं से भी भगवान प्रकट जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। बस आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे विसर्जन के साथ, पूरे विलय के साथ, जिसको भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों का परित्याग करके सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। और उसी तरीके से भगवान के शरणागति होके हम अपने श्वासों में भगवान नाम को बसा लेते हैं। श्री के साथ श्वास ले, राम के साथ श्वास को बाहर जाते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। तो हम सबके जीवन का कल्याण हो मित्रों। इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग मनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग मनाना है। मित्रों, यह रामचरितमानस का सत्संग आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं और इसको अधिक से अधिक अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि यही आप सबकी भगवान के सी चरणों में आप सबकी मंगल में सेवा होगी। तो इसी के साथ उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।